लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है काई। काई उस वक्त अपनी क्लास में बैठी क्लास ले रही होती है। काई की अगली सीट पर फ्लावर्स रखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की की वो सीट थी अब वो मर चुकी है। इसके बाद काई अपनी टीचर से परमिशन लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। काई जब बाहर होती है तब हमें वहाँ पर दो लड़कियों की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और वो दोनों लड़कियाँ मर चुकी थी। अचानक से हम वहाँ पर एक अजीब सीन होता हुआ देखते हैं क्योंकि पिक्चर वाली लड़की स्माइल पास करने लगती है और तो और वो अपनी आंखें भी घुमा लेती है। काई जब वॉशरूम जा रही होती है तब वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। तभी हम काई के पीछे एक सॉल को भी देख पाते हैं, लेकिन काई अपने आसपास होने वाली अजीब चीजों को इग्नोर करके वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाकर काई अभी सिगरेट जलाने ही वाली होती है, तभी काई के साथ वाले दोनों वॉशरूम्स के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से काई डर जाती है। काई जब बाहर चेक करने के लिए आती है कि वहाँ पर कौन है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। काई जब फिर से सिगरेट जलाने लगती है तब एक बार आवाज फिर से आती है और इस बार काई के हाथ से लाइटर गिर जाता है। काई जब लाइटर उठाने के लिए नीचे झुकती है तब वो देखती है कि उसके साथ वाले दोनों वॉशरूम्स के दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं अपने आप ही। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चेक कर रहा हो कि काई कौन से वॉशरूम में है। ये सब कुछ देखकर काई और ज्यादा डर जाती है। जब वो चेक कर रही होती है तो एक खतरनाक लड़की का भूत उल्टे होकर काई के सामने आ जाता है और लड़की का भूत काई को कहता है आई फाउंड यू, यानी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर उस लड़की का भूत काई को मार डालता है और कमोड में काई की डेड बॉडी को उल्टा करके घुसा देता है, यानी उसका सर कमोड में होता है और वो बहुत भयानक तरीके से उसे मौत देता है। एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जो कि आधी रात को कार चला रहा होता है। ड्राइवर को उस वक्त काफी नींद आ रही होती है, इसीलिए वो कार को एक साइड पर पार्क करके सो जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस ड्राइवर की कार में बैठ जाती है। वो लड़की ड्राइवर को कहती है कि मैंने एक जगह पर जाना है जहाँ पर एक होटल है, इसीलिए तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। तब ड्राइवर जीपीएस पर उस लोकेशन का नाम लिखता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो जगह है कहाँ पर। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ऐसी कोई लोकेशन थी ही नहीं। जीपीएस के अकॉर्डिंग ऐसी जगह तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो लड़की ड्राइवर को बताती है कि मैं सारा रास्ता जानती हूँ और मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। इसीलिए ड्राइवर उससे और कोई बात नहीं करता और गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो लड़की कहती है राइट टर्न लो, यानी राइट साइड पर मुड़ो। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर कोई रोड था ही नहीं, इसीलिए ड्राइवर इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन वो लड़की बार बार एक ही बात कर रही होती है कि राइट टर्न लो। ड्राइवर उस लड़की पर काफी गुस्सा करता है और उसे पागल कह देता है और साथ में ये भी कह देता है कि मुझे तुम्हें इस गाड़ी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। फिर हम गाड़ी की साइड से देख पाते हैं कि एक्चुअली में गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो लड़की एक स्पिरिट थी। तभी ड्राइवर के पीछे से बड़े बड़े नेल्स वाले हाथ आते हैं। ड्राइवर जब पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर अचानक से उस लड़की की सॉल गाड़ी के बिल्कुल सामने रोड के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो उस लड़की की सॉल आकर कार में बैठ जाती है और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस लड़की की आंखें नहीं थी। उस लड़की की सॉल ने किसी की आंखें निकाली हुई थी और वो उन आंखों को ड्राइवर के सामने लेकर आती है। फिर उस लड़की की सॉल उस ड्राइवर को भी मार डालती है और ड्राइवर की भी आंखें निकाल ली जाती हैं और यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सायरोम। सायरोम असल में सोशल मीडिया की एक काफी बड़ी एक्सपर्ट थी जो कि अपने चैनल पर लाइव शो करती है। थाउजेंड्स लोग इस लाइव शो को देख पा रहे थे। सायरोम इसके जरिए अर्निंग भी कर रही थी। सायरोम पब्लिक को बता रही होती है कि मैंने रिसेंटली ही एक नया घर परचेज किया है और ये घर कैसा है दिखने में वो सेकंड कैमरा के जरिए सबको दिखाएगी। इसी दौरान सायरोम के पीछे पड़ा एक टेडी बियर नीचे गिर जाता है अपने आप ही। इस बारे में सायरोम को लोग कमेंट्स के जरिए बता रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी सॉल का काम है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ झूठ ही समझ रहे थे। सायरोम इस बात को इग्नोर करके उस टेडी बियर को दोबारा से रख देती है अपनी जगह पर। फिर वो सेकंड कैमरा के जरिए लोगों को अपने घर का रिव्यू करवाती है। एक बार फिर से सायरोम के पीछे कुछ होता है। सायरोम के पीछे रखी बुक शेल्फ में से एक बुक अपने आप ही निकलकर बाहर गिर जाती है। इस बार भी ऑडियंस का सेम ही रिप्लाई था। कुछ का कहना था कि ये किसी सॉल का काम है, जबकि कुछ इसे अभी भी झूठी समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये एक झूठी गेम है। लेकिन इस बार सायरोम डर जाती है। लोग सायरोम को मशवरा देते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर भाग जाए। डरते हुए सायरोम उस लाइव शो को बंद कर देती है। लेकिन लाइव शो अभी भी बंद नहीं हुआ था, बल्कि वो चल रहा था और लोग अभी भी सब कुछ लाइव देख पा रहे थे।
फिर हम ये जान पाते हैं कि सायरम ने पब्लिसिटी के लिए ये जिन भूत वाला ये सोल वाला प्रैंक किया था। सायरम अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मेरा ये भूत वाला प्रैंक कैसा लगा। सायरम के सब कुछ करके ऑडियंस को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस ऑडियंस को वो बेवकूफ बनाना चाह रही थी वो तो उसे अभी भी लाइव देख पा रहे हैं। फिर थंबनेल लगाने के लिए सायरम अपनी सेल्फी लेने लगती है डॉग फिल्टर में, लेकिन अजीब बात तो ये है कि कैमरा उसके अलावा और फेसेस पर भी फोकस कर रहा था, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि फिल्टर डॉग उसके अलावा और जगह पर भी अप्लाई हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे सॉल्स हैं और उनके फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। ये देखकर अब सचमुच सायरम डर जाती है और वो फोन को ही फेंक देती है। तभी एक सॉल सायरम के सर को पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से टेबल पर देकर मारती है, जबकि लाइव कोई भी सोल नजर नहीं आ रही थी और जो कुछ वहाँ पर चल रहा था पब्लिक उसे भी प्रैंक ही समझ रही थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो सब कुछ रियल में हो रहा है। फिर हम एक सोल को देखते हैं जो कि सायरम को जान से मार कर उसका रूप खुद ले लेती है, यानी उस सोल ने सायरम की आइडेंटिफिकेशन ले ली थी और वो खुद आकर कैमरा के सामने बैठ जाती है। अभी भी सब कुछ लाइव देखने वाली पब्लिक को ये प्रैंक ही लग रहा था और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में हमें स्कूल में दो फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं जो कि उस वक्त कोई डरावनी वीडियो देख रही थी। वो दोनों इस वीडियो को फेक समझकर स्कूल में चली जाती हैं, लेकिन स्कूल तो ऑफ हो चुका था। असल में वो अपनी कुछ बुक स्कूल के अंदर ही भूल आई थी, जिसे लेने के लिए वो दोनों अंदर चली जाती हैं। लेकिन अचानक उनमें से एक लड़की कहती है कि मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया है, इसीलिए वो लड़की सीढ़ियों में बैठ जाती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि मेरी बुक्स भी तुम ले आना। उस लड़की की फ्रेंड जब बुक लेने जाती है तब वो वहाँ पर एक डरावने डॉल को देखती है जिसे किसी ने शेल्फ में रखा हुआ था, और ये डॉल इस लड़की की फ्रेंड ने उसे डराने के लिए ही रखी थी। उसका पाँव बिल्कुल ठीक था, उसने सिर्फ नाटक किया था ताकि वो अपनी फ्रेंड को डरा सके। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम डॉल नहीं है बल्कि ये एक भूतिया डॉल है, क्योंकि इस डॉल को किसी एंटिटी ने पोजेस्ड किया हुआ था। लेकिन इस लड़की की फ्रेंड ये नहीं जानती थी कि वो डॉल पोजेस्ड है। ये लड़की उस डॉल को इग्नोर करती है और बुक्स लेकर वापस आ रही होती है, लेकिन तभी उस डॉल में से एक लड़की की सोल बाहर आती है और वो सोल बड़े भयानक तरीके से चलते हुए उस लड़की का पीछा कर रही होती है। वो लड़की ऊपर के फ्लोर से नीचे आ रही थी, लेकिन वो बार बार एक ही फ्लोर पर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बार बार सीढ़ियों से उतरकर एक ही फ्लोर पर आ रही है। और फिर उस डरावनी लड़की की सोल इस लड़की को मार डालती है और जिस लड़की ने डॉल रखी थी वो अपनी फ्रेंड को चेक करने के लिए ऊपर आती